Everyone, today we will discuss about class 8 science cell structure and function. So today's topic we will discuss about what are the cell structure and what are the function. And before this we have already discussed about cell, okay, discovery of cell theory, okay, unicellular organism, multicellular organism, different cell have different shape and size. So today we will discuss about structure and function. What are the structure and function of the cell? So in plants and animal cells consist of three basic parts. So plant cell and animal cell both consist three basic parts. That is the first cell membrane, second one cytoplasm and nucleus. So first, what are the cell membrane? So सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. जो सेल का आउटर जो कवरिंग लेयर होता है ना, वो क्या कहलाता है? आपका सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक है ना. एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट द सेल एंड गिव द डिफिनेट सेल. जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है? सेल की प्रोटेक्ट करता है एंड वो क्या करता है? डिफिनेट शेप प्रोवाइड कराता है फिर. एंड सेल मेम्ब्रेन अलाउज, सेल मेम्ब्रेन क्या अलाउ भी करता है किन किन चीजों का? वाटर हो गए, मिनरल्स हो गए एंड सब कुछ और जो नेसेसरी चीजें हो गई उनको क्या करता है? वो अलाउ भी करते हैं. कौन? सेल मेम्ब्रेन. एंड देखो सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में पाया जाता है ना, आपके एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. बट प्लांट सेल में एक सेल वाल भी पाया जाता है, ठीक है ना, जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है. जो क्लियर. एंड जो सेल वाल होते हैं ना, वो क्या होते हैं? एनिमल सेल में अब्सेंट होते हैं. जबकि सेल वाल का काम क्या होता है? उस प्लांट सेल को सपोर्ट करना, ठीक है ना, उनको प्रोटेक्ट करना. एंड सेल मेम्ब्रेन जो होता है किससे मिलकर बना होता है? वो प्रोटीन, ओके, एंड लिपिड से मिलकर बना होता है. सेल मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. वेयर इज जो सेल वाल होते हैं ना प्लांट सेल में, दैट इज मेड अप ऑफ रिजिड होते हैं वो, ओके. और वो नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है जो क्या होता है? सेलुलोज होता है फिर, ठीक है ना. जो सेल वाल किससे मिलकर बना हुआ है? सेलुलोज से मिलकर बना होता है. तो सेकेंड टॉपिक इज साइटोप्लाज्म. So it is a jelly-like substance, okay, that make up of most of the inside of the cell. जो क्या होता है? साइटोप्लाज्म का जेली लाइक सबस्टांस जो क्या होता है? जो सेल होता है उसके अंदर होते हैं ये फिर. एंड इन विच a lot of number of component are also present in the cytoplasm, ओके. जो नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. जो नंबर ऑफ जो कंपोनेंट होते हैं दैट इज नोन एज अ ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं फॉर, ओके. एंड सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं फिर? जैसे कि बहुत सारे हो गए आपके ऑर्गेनल्स, हम ये भी आगे पढ़ेंगे. वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ऐसे क्या है? सब के सब सेल ऑर्गेनल्स है जो कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ओके. एंड जितने भी ऑल द केमिकल रिएक्शन एंड फंक्शन ऑफ लाइफ टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म में भी क्या होते हैं? जितने भी जो फंक्शन होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सब के सब कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं. Next one is the nucleus. Okay. So nucleus is the spherical structure. वो क्या होता है? spherical structure. और क्या होता है? present the center of the cell. जो आपका सेल हो गया ना, उसके जो सेंटर में जो पाया जाता है that is known as a nucleus. Okay. एंड जो ये क्या होता है? सराउंडेड बाई साइटोप्लाज्म. और जो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं. उस साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके. एंड जो आउटर लेयर ऑफ सेल इज अ cell membrane. So only one nucleus is present in the one cell. यानी कि एक सेल में क्या होता है? In one cell only one nucleus is present. More than one nucleus may be present. कुछ कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं? एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं. बट मैक्सिमम क्या होते हैं? मोस्टली in one cell only one nucleus is present. एंड ऐसे कुछ जो लिक्विड होते हैं ना, जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जिससे मान लो कि साइटोप्लाज्म में भी लिक्विड पाए जाते हैं ना, वो भी तो जेली लाइक सबस्टेंस होते हैं. इन न्यूक्लियस आल्सो लिक्विड टाइप में सबस्टेंस प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं. तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? एक लिक्विड होता है ना, ठीक है ना, जेली लाइक सबस्टेंस उसमें भी होते हैं. दैट इज नोन एज अ न्यूक्लियोप्लाज्म. जिसका काम क्या होता है? वो साइटोप्लाज्म को अलग करता है.
जो क्या होता है साइटोप्लाज्म से अलग होते हैं फिर। ओके, और जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होते हैं, जो कवरिंग लेयर हो, तो क्या कहलाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल के चारों तरफ आउटर लेयर क्या कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। तो इससे न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, सेल के अंदर है। तो सेल के अंदर, तो सेल के एक चारों तरफ भी एक बाउंड्री होती हो ना, तो सेल की जो चारों तरफ बाउंड्री हो क्या कहलाती है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है, जो क्या होता है पोरस होता है। ओके, न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है दैट इज अ पोरस। ओके, और जो क्या करता है अलाउ करता है कुछ मटेरियल्स हो गए, ठीक है ना, जो क्या करता है कुछ मटेरियल्स को भी अलाउ करता है, जो क्या होता है उसमें से पास हो जाते हैं फिर। एंड कुछ मूवमेंट मटेरियल्स क्या होते हैं वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आ जाते हैं फिर। सो एंड स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं कहाँ पे क्रोमोसोम, जो क्या कहलाते हैं क्रोमोसोम कहलाते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं एक स्मॉल स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है ना। इन न्यूक्लियस स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट दैट इज नोन एज अ क्रोमोसोम। ओके, एंड क्रोमोसोम जो होते हैं ना जो जीन्स को कैरी करते हैं। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, एंड क्रोमोसोम कैरी जीन्स, जो क्या करता है ये पूरी की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना, फंक्शन के बारे में, और क्या करता है रिप्रोडक्शन में भी काम। तो सपोज करो अगर एक पेरेंट्स के जो बच्चे हैं ना, तो उनकी जो कुछ क्वालिटी क्या होती है अपने बच्चों में दिखती है ना, उनके बच्चों में वो क्या होते हैं जो जीन होते हैं ना, जीन होते हैं, जीन कैरी करते हैं इन सबको, ठीक है ना। और जीन ही क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कैरेक्टरिस्ट होते हैं ना, जैसे कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्ट क्या होते हैं फिर बच्चों में जो चले जाते हैं फिर, ठीक है ना। यानी पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग, जो ऑफ देखो पेरेंट्स क्या बोल दिया, जो पेरेंट्स जहां से एक कोई जीन्स ट्रांसफर हुआ ऑफस्प्रिंग मींस जो उनके बच्चों में चला गया, तो किससे होता है जीन के थ्रू होता है। जीन कहाँ प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के थ्रू। क्रोमोसोम कहाँ है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल। ये सब चीजें याद होनी चाहिए। सो नाउ अब देखो मैंने बताया था जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं ना, तो क्या कहलाते हैं आपके जो बहुत सारे ऑर्गेनेट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या कहलाते हैं, वो कुछ आपके वैक्यूल्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, सब क्या है आपके जो ऑर्गेनेट्स कहलाते हैं। वे जो ये सब कहाँ प्रेजेंट है ये, और जो ऑर्गेनेट्स इन साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होते हैं। सो व्हाट आर द ऑर्गेनेट्स, आप कह सकते हो साइटोप्लाज्म कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज अ ऑर्गेनेट्स। कुछ के हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ले लिया हमने वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, एक फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें क्या होते हैं ये फ्लूइड फिलअप होता है, और वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे क्या होता है जो फूड हो गया वाटर हो गया सब क्या होते हैं स्टोर होते हैं। ओके, एंड द वेस्ट प्रोडक्ट भी रहते हैं वहाँ पे। इज इट क्लियर। एंड एनिमल सेल प्लांट सेल कंटेन लार्ज वैक्यूल, ठीक है ना। जो एनिमल सेल्स हो गए ना प्लांट सेल कंटेन लार्ज वैक्यूल, इनमें क्या भी होता है वैक्यूल की संख्या कुछ ज़्यादा बड़े बड़े वैक्यूल भी होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में क्या होते हैं जो वैक्यूल्स क्या होते हैं बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, एंड द स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट ऑक्साइड फूड्स एंड प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी सेल। और ये क्या करता है अपने जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको एनर्जी भी प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है। जो एनर्जी कहाँ से हमें मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। नेक्स्ट आपका आता है प्लास्टिड्स। ओके, ये क्या होते हैं अधिकतर मेनली जो प्लांट सेल में क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो प्लास्टिड्स ये क्या होते हैं मेनली जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं क्या होते हैं कलर ऑर्गेनेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं कलरफुल होते हैं ये पे, जैसे मान लो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, जो क्या होते हैं ग्रीन कलर में होते हैं। और जो क्या करते हैं क्लोरोप्लास्ट का यूज क्या है टू मेक फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं ना विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये कहाँ पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना, प्लास्टिड से ही मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ऐसे बहुत सारे से ऑर्गेनेल्स जैसे गोल्गी बॉडीज हो गई आपका, राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, लाइसोसोम हो गए, सब क्या है जैसे गोल्गी बॉडीज का काम क्या होता है सीक्रेट एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। ओके, लाइसोसोम भी हो गए आपके, एंड ऐसे बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो गए आपके, पैरामीशियम यूग्लिना हो गए, ठीक है ना। ये सब भी क्या करते हैं ग्रोथ करते हैं, ठीक है ना, और लोकोमोशन और मूवमेंट भी होता रहता है इन लोगों का।
ये कैसे जैसे पैरामीशियम में क्या होता है, सीलिया नाम का होता है, ठीक है ना, एंड यूग्लिनियम क्या होता है, फ्लैगेला होते हैं, जो क्या करते हैं, इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं फिर। ओके, तो टुडेज टॉपिक जो थे हमारे पास सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में फर्स्ट क्या था कि ऑल जो प्लांट एंड एनिमल सेल है क्या, थ्री बेसिक जो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर कवरिंग लेयर होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, जो सेल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है ना, उसका शेप कैसा होना चाहिए उसको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड जो प्लांट सेल में जो सेल, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में सेल मेम्ब्रेन होते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, और जो क्या करते हैं वो उनकी प्रोटेक्ट करते हैं, उनको सपोर्ट प्रदान करते हैं ये। ओके, नाउ वंस अगेन एज ए न्यूक्लियस हो गए, आपके ऑर्गेनेल्स हो गए, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, बहुत सारे होते हैं ये ऑर्गेनेल्स, आपके वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। टुडे टॉपिक इज कंप्लीट। ओके, ओके, थैंक यू।